दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शादी विवाह की मंगल बेला हो, पूजा पाठ हो या गृह प्रवेश का अवसर हो, नेताजी के चुनाव जीतने का जश्न हो, घर में नवजात शिशु का जन्मोत्सव हो या फिर देवी देवताओं के आगमन अथवा विसर्जन का अवसर, धार्मिक शोभा यात्रा हो या फिर मंदिर में भजन कीर्तन या आरती का अवसर हो, इन सब में अनिवार्य उपस्थिति रहती है तो वाद्य यंत्रों की। इसके बिना सारे उत्सव फीके और नीरस रह जाएं। इन उत्सवों में रंग भरने का कार्य करते हैं ये तरह तरह के वाद्य यंत्र। ऐसे ही दुर्लभ वाद्य यंत्रों की अनोखी प्रदर्शनी लगाया है रसिक और गुणी संग्राहक प्रतिभा आर्ट्स के श्री संदीप पाटिल जी ने। तो आइए आप भी मेरे साथ इस दुर्लभ और अनोखे संग्रह को देखिए और जानिए और प्रदर्शनी के उद्देश्य को सफल बनाइए। दोस्तों, सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: तंतु वाद्य, वितंतु अथवा वितंतु अवनद्य वाद्य, सुशिर वाद्य और चौथा प्रकार का वाद्य है घन वाद्य। दोस्तों, तंतु वाद्य में धातु के तार, रेशम अथवा चमड़े की डोरी लगी रहती है, जिनको नियंत्रित पद्धति से छेड़कर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है। बीड़ा, सारंगी, तानपुरा, सितार, संतूर इत्यादि तंतु वाद्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्रों में वितंतु अथवा वितंतु अवनद्य वाद्य होते हैं। इस प्रकार के वाद्य यंत्र लकड़ी अथवा धातु के खोखले बेलन के बने होते हैं, जिनके दोनों सिरे पर अथवा एक सिरे पर चमड़े का फलक लगाया गया रहता है, जिसके ऊपर हाथ अथवा लकड़ी की छड़ी से थाप देकर बजाया जाता है। नगारा, ढोलक, मृदंग, तबला, डफली इत्यादि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्रों में सुशिर वाद्य आते हैं। सुशिर वाद्यों को मुंह से फूंक कर अथवा यांत्रिक पद्धति से हवा के प्रवाह द्वारा बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, बीन, तारपा, हारमोनियम, बैगपाइप, सीटी, शहनाई इत्यादि। चौथे प्रकार के वाद्य यंत्रों में घन वाद्य आते हैं। घन वाद्य प्रायः धातु के बने होते हैं, कभी कभी काष्ठ अथवा काष्ठ और धातु दोनों के बने होते हैं। इन्हें एक दूसरे के ऊपर आघातित करके या टकरा करके बजाया जाता है। करताल, झांझ, मजीरा, चिमटा, घंटा, घंटी इत्यादि घन वाद्य के उदाहरण हैं। दोस्तों, वैदिक काल से ही भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। कालिदास विरचित मेघदूत में भी ऐसे एक श्लोक में एक वाद्य यंत्र का वर्णन है। आइए उस श्लोक को देखते हैं। विद्युतवंतम ललित वनिताः सेन्द्र चापम सचित्राः संगीताय प्रहत मुरजाः स्निग्ध गंभीर घोषम। इस श्लोक में मुरज नाम के वाद्य यंत्र का वर्णन है। ऐसे ही एक और छंद में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन देखते हैं। घंटा, शंख, नाद, धुन, गाजा, बीन, बांसुरी, अचरज, बाजा, ताल, मृदंग, किंगरी, धधकी, ढोल, पखावज, छिन छिन, खड़की। दोस्तों, इन एंटीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शानदार एग्जीबिशन को देखकर अपने देश के सांस्कृतिक वैभव के विषय में और अधिक गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य है कि इन एंटीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लोग देखें और जानें। यदि आपके पास भी प्राचीन वाद्य यंत्रों के विषय में कुछ जानकारी है, आप बजाना जानते हैं, या आपके पास कोई प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो प्रदर्शनी के आयोजक श्री संजय पाटिल जी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्लभ वाद्य यंत्रों का ब्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, बाय बाय।